Good evening, students. Welcome to the Royal Coaching Institute. And today we continue our committees and commissions. Okay? जो कि हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस का हम पढ़ रहे थे, है ना? पोस्ट इंडिपेंडेंस कमिटीज एंड कमीशंस. So let's continue our committees and commissions. And this is our 5th video, students. 4 to 5 videos are there. जो कि आगे से बन चुका है, तुम लोग उसे देख लो, फिर ये वाला 6th वीडियो को देखना. आज हमारा टॉपिक है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, विच इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, जो कि उसका रिकमेंडेशन हम बोल सकते हैं अभी तक फुलफिल हो रहा है ना? अभी तक कंटिन्यू चल रहा है, जो कि इसका रिकमेंडेशंस अभी एनईपी जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, कुछ इसका रिकमेंडेशंस भी उसके अंदर में है ना? जो कि एनईपी द फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1968 बाय द गवर्नमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी. हु इज द प्राइम मिनिस्टर? इंदिरा गांधी. एंड द सेकेंड जो हमारा नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन था वो बना था 1986 में, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर थे अंडर द प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी. तो पहला हमारा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो बना था किसके अंडर में? 1968 अंडर द प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी. एंड सेकेंड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन वाज कम्स अंडर द प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी in the year 1986. ओके, तो हमारा जो कोठारी कमीशन था was followed by National Education Policy of 1968 and the National Policy on Education 1986. जो हमारा कोठारी कमीशन था वो एनपी 1986-68 को बहुत फॉलोड किया था एंड इट वाज अडॉप्टेड. देखो स्टूडेंट्स, ये पार्लियामेंट में अडॉप्ट हुआ, पार्लियामेंट में अडॉप्ट हो रही है हमारा जो मई 1986 को हमारा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वाज अडॉप्टेड बाय द पार्लियामेंट इन द ईयर 1986. सो इट वाज अ पॉलिसी टू प्रमोट द एजुकेशन अमॉन्ग द इंडियन पीपल, है ना? इंडियन पीपल को कैसे एडुकेटेड कराएं, कैसे लिटरेट कराएं, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन कैसे दें, क्वालिटेटिव एजुकेशन कैसे प्रोवाइड करें. ऑल द थिंग्स आर मेंशन इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. डिफरेंट जो हमारा पार्ट्स है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, फर्स्ट एनपी, सेकंड एनपी, है ना? जो देन हमारा द पॉलिसी क्या बोला है, देखो, द पॉलिसी कवर द एलिमेंट्री एजुकेशन टू कॉलेजेस बोथ रूरल एंड अर्बन इंडियाज, है ना? देखो स्टूडेंट्स, एक कमिटी था, कौन खाली रूरल को एम्फासिस किया है, कौन खाली अर्बन को एम्फासिस किया है. लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज ए काइंड ऑफ पॉलिसी. ये एक ऐसा पॉलिसी है जो कि बोथ रूरल एंड अर्बन लेवल एजुकेशन सिस्टम को एम्फासिस दिया है, बोथ रूरल एंड अर्बन लेवल ऑफ इंडिया. सो इट एम्फसाइज्ड ऑन व्हाट? द इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन लेवल. हायर एजुकेशन का क्वालिटीज डेवलपमेंट के लिए बहुत हेल्प, मतलब so many emphasizing recommendations are there, and a committee was set up under the chairmanship of Acharya Ramamurthy Committee in May 1990. देखो स्टूडेंट्स, आचार्य राममूर्ति कमिटी बना था 1990 में टू रिव्यू द एनपीई, है ना? जो हमारा नेशनल पॉलिसी एंड एजुकेशन था ना स्टूडेंट्स, ये वाला नेशनल पॉलिसी एंड एजुकेशन को रिव्यू करने के लिए कि हाउ इट्स रिकमेंडेशन वाज इम्प्लीमेंटेड, हाउ द कमीशन कमिटीज वाज बेनिफिटेड इफेक्टिव फॉर द इंडियन एजुकेशन सिस्टम, हायर क्वालिटेटिव एजुकेशन सिस्टम कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या क्या शॉर्टकमिंग्स दिखाई दे रही है, व्हाट आर द चैलेंजेस कम्स अंडर द न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. ये सबको रिव्यू करने के लिए 1990 में एक चेयरमैनशिप, कौन चेयरमैनशिप थे? चेयरमैन आचार्य राममूर्ति के अंडर चेयरमैनशिप ऑफ आचार्य राममूर्ति कमिटी, वन कमिटी वाज कम्स अप, दैट इज आचार्य राममूर्ति कमिटी, जो कि रिव्यू करने के लिए आया था एनईपी का फंक्शन को. सो For students, the government of India
has appointed a new committee under the K. Kasturirangan to prepare a draft to the NEP 2017, है ना। 1990 में तो रिव्यू हो गया, रिव्यू एंड रिव्यू, फिर 2017 में रिव्यू करने के बाद 2017 में एक अभी फिर कमेटी बैठा जिनके के चेयरमैन थे कौन, डॉक्टर कस्तूरी, के कस्तूरी रंगन, है ना, जो कि ये एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किए एंड द ड्राफ्ट इज व्हाट द NPE, दैट इज न्यू पॉलिसी ऑन एजुकेशन, NPE, है ना, क्योंकि नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन हम बोल रहे हैं 2017 में ये वाला ड्राफ्ट प्रिपेयर किया गया। सो स्टूडेंट्स देखो 1986 जो कि 68 है, 1968 में इसका फर्स्ट पार्ट आया था, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, 1968 को आया था। ये बोला था कि रेडिकल रिस्ट्रक्चरिंग, हमें रेडिकल रिस्ट्रक्चरिंग को फोकस करनी है। 1986 को ये आया था नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, ये एम्फासिस किया है स्पेशल एम्फासिस ऑन रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटीज एंड टू इक्वलाइज द एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, है ना। ये बोल रहा है कि हमें डिस्पैरिटीज को रिमूव करनी है, सोशल डिस्पैरिटीज, हमारे जेंडर डिस्पैरिटीज, रीजनल डिस्पैरिटीज, लैंग्वेज डिस्पैरिटीज, कल्चरल डिस्पैरिटीज, ये सब डिस्पैरिटीज को हमें क्या करनी है, we have to remove, है ना, and to equalize the educational opportunity, educational opportunities को हमें equalize करनी है, both gender, both cultural, all the cultural group, all the regional group, all the language group, language categorical group contain what, they get equal education, equal opportunity to the all kind of students। देखो स्टूडेंट्स, फिर NP 1992 को क्या हुआ था, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, ये जो हुआ था हमारा नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1992, इसे प्रोग्राम ऑफ एक्शन भी बोला जाता है, POA भी बोला जाता है, जिसका कि मेन एम्फासिस था क्या, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। नेक्स्ट वी मूव आवर नेक्स्ट स्लाइड। journey of National Policy of Education 1968, then 1986, then 1992 and implemented in 2005। ये जो जर्नी हुआ 1968 को फर्स्ट रिपोर्ट आया, सेकेंड आया 1986 को प्रोग्राम ऑफ एक्शन, 1992 को आया, और ये तीनों मिलके एक साथ अभी इम्प्लीमेंट हुए हैं, कहाँ, तीनों मिलके इम्प्लीमेंट हुए हैं 2005 में। सो लेट्स सी 2005 में लोग क्या बोल रहे हैं, है ना। देखो स्टूडेंट्स, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, व्हाट, the government of India has formulated the national policy on education to promote education among the India's people, and the policy cover the basic education to the college in the both rural and urban areas, है ना। जो कि आगे से बोले हैं कि ये जो पॉलिसी है बहुत रूरल एंड अर्बन एरियाज को फोकस कर रही है, बोथ क्वालिटेटिव एंड हायर एजुकेशन, क्वालिटी हायर एजुकेशन टू द गिवन टू द बोथ द रूरल अर्बन child, okay, both the rural areas child and the both the and the all the urban areas child। so in this regard इसके लिए क्या हुआ है, फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो है it was broadcast, मतलब ब्रॉडकास्ट किया गया in the year 1968 by the government of India। और ओके, यहाँ प्राइम मिनिस्टर कौन थे, प्राइम मिनिस्टर पहले जो 1968 में प्राइम मिनिस्टर कौन थे, इंदिरा गांधी थे, एंड द सेकेंड जब ये बन गया तो राजीव गांधी आ गए, ओके। और 1992 में प्राइम मिनिस्टर हमारे थे मनमोहन सिंह। सो ये हमें जाननी होगी कि पहले 1968 में जो ये जो कमिटी जो इम्प्लीमेंट हुआ था अंडर द प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, सेकेंड द प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, एंड थर्ड 1992 प्रोग्राम ऑफ एक्शन वाज इम्प्लीमेंटेड बाय मनमोहन सिंह, अंडर द मनमोहन सिंह। सो इतना जानने के बाद अभी हमें पता चलना चाहिए कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस क्या हो गया, इंडियन गवर्नमेंट जो था कॉन्स्टेंटली एक्टिवेटेड
टू इम्प्रूव द एजुकेशन। एजुकेशन को बहुत एम्फासिस किया क्योंकि इंडियन पीपल को रियलाइज हो गया था कि हाउ एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर द इंडिया। अगर हमें इंडिया को डेवलप करनी है कि तो वन एंड ओनली इंस्ट्रूमेंट इज व्हाट, एजुकेशन इज वन एंड ओनली इंस्ट्रूमेंट। तो ये लोग ये डेफिनेशन को, ये कोट्स को भी लोग रियलाइज कर लिए थे कि एजुकेशन इज व्हाट, वन एंड ओनली इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच चेंज आवर वर्ल्ड। इसीलिए आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट क्या किया, एजुकेशन को इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज ऑफ इंडिया ये एम्फासिस कर रहा है। एंड द गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन एस्टैब्लिश किया जो कि राधा कृष्णन थे हमारे, है ना, राधा कृष्णन कमीशन भी बोलते हैं, इन द ईयर 1948। एंड देन ये तो यूनिवर्सिटीज एजुकेशन के लिए था, है ना, लेकिन सेकेंडरी एजुकेशन के लिए भी और एक कमीशन आ गया, that is the secondary education commission. Okay, secondary education commission 1952, university education commission 1948. So let's see, ये जो हमारा 1968 है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कौन थे वहां, इंदिरा गांधी थे। ये अनाउंस्ड किए फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 में, which was recognized what, रेडिकल रिस्ट्रक्चरिंग, है ना। ये किसको एम्फासिस किए थे स्टूडेंट्स, रेडिकल रिस्ट्रक्चरिंग को एम्फासिस किए थे। देखते हैं ये जो रेडिकल रिस्ट्रक्चरिंग है क्या क्या पॉइंट्स को हाईलाइट्स किया था, क्या क्या पॉइंट्स में, व्हाट आर द मेन पॉइंट्स, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स रिकवर्ड बाय 1968 नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। लेट्स सी। So compulsory education जो है for all children up to the age group 6 to 14, of the age group 6 to 14 as specified by the Constitution of India, and better training and the qualifications of teachers, pay more attention on learning of regional languages, outlining the three-language formula to be applied in secondary education. And what are the three language formula students, हिंदी, इंग्लिश एंड एक होना चाहिए रीजनल लैंग्वेज, जिसमें कि बच्चा क्या करे, सुइटेबल फील करे, एंड इट इज द वे ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग in which the area students are belonging from. So 1968 में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी हैज अनाउंस द फर्स्ट नेशनल पॉलिसी जो कि 1968 में था, और ये रिकॉग्नाइज्ड किया था कि रेडिकल रिस्ट्रक्चरिंग हमें करनी है। और ये इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स जो कि कवर किया था, कंपल्सरी एजुकेशन देना चाहता था अप टू द एज ग्रुप 6 to 14, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल। देन ये बोल रहा है कि बेटर ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड क्वालिफिकेशन, टीचर का अगर हमें क्वालिटी ट्रेनिंग देनी है तो ट्रेनिंग के लिए बेटर क्वालिटी एजुकेशन देनी है। एजुकेशन प्रोवाइडेड करने के लिए वी हैव टू ट्रेन आवर टीचर, वी हैव टू डेवलप आवर टीचर इन अ क्वालिटेटिव वे, एंड टीचर का क्वालिफिकेशन, टीचर का ट्रेनिंग को हमें क्वालिटेटिव बनानी होगी। दैट्स वाई आवर एजुकेशन शुड बी मच मोर क्वालिटेटिव देन द अदर पीरियड्स। सो ये हमारा जो लर्निंग है, ये हमारा रीजनल लैंग्वेजेस को, रीजनल लैंग्वेज में बच्चों को पढ़ाओ, इसमें भी एम्फासिस दिया गया था। मतलब रीजनल लैंग्वेज मीन्स व्हाट स्टूडेंट्स, मतलब रीजनली, लोकली मदर टंग शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस बाय 1968। और ये थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला मदर टंग को मतलब आंख में रखते हुए, मतलब इम्पोर्टेंस देते हुए, ये थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला भी एस्टैब्लिश कर दिया था। जो कि थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला क्या क्या है, पहले तो एक नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए जो कि हमारा हिंदी है, एक मॉडर्न लैंग्वेज होनी चाहिए जो कि हमारा इंग्लिश है, और एक रीजनल लैंग्वेज होनी चाहिए जो कि हम बिलोंग करते हैं, हमारा लोकेलिटी, दैट इज व्हाट द मदर टंग लैंग्वेज इज। देखो यहाँ जो हिंदी जो है, बिकॉज ऑफ हिंदी was adopted as the national language policy, put weight on the learning Hindi to promote ease as common language for all Indians, है ना। जो कि अगर हम इंडिया में लिव कर रहे हैं
तो कॉमन लैंग्वेज क्या होगा, एक हिंदी शुड बी द कॉमन लैंग्वेज। हिंदी एक कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए जिसमें कि ऑल इंडियंस दे आर बाउंड टू स्टडी द हिंदी लैंग्वेज, है ना। और ये जो हमारा था पॉलिसी ऑल्सो स्टिम्युलेटेड द टीचिंग द एंशिएंट संस्कृत लैंग्वेज which is essential part of Indian culture and the heritage, है ना। जो पॉलिसी था वो संस्कृत लैंग्वेज को भी इंटीग्रेट किया था, स्टिम्युलेट किया था इंडियन कल्चर को, कुछ कल्चरल लैंग्वेज कल्चरल एजुकेशन में बच्चों को प्रोवाइड करने के लिए एनपी बोल रहा है ना, रिकमेंड किया है। Then the NP जो 1968 है, it also include the increase in education spending to 6% of the national income। हम आपको बोल चुके हैं कि जो 6% है टोटल नेशनल इनकम का, 6% इनकम शुड बी स्पेंड फॉर एजुकेशन ओनली, जो कि हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी वही 6% को बोला है। जस्ट थिंक 1968 से जो कमेटी 6% को बोला था एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2019 में भी 6% बोल रहा है, मतलब कितना अमाउंट 6% से कितना अमाउंट स्पेंड हो रहा है, ताकि अभी भी हमारा डिमांड 6% है। सो लेट्स मतलब जस्ट थिंक हाउ मच मनी स्पेंड बाय द इंडियन गवर्नमेंट फॉर एजुकेशन, है ना। तो इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम पुअर हो रहा है आपको पता चलता होगा बिकॉज ऑफ द ग्रांट्स, बिकॉज ऑफ द मनी, बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक पावर। अगर कोई भी चीज को अगर आपको क्वालिटेटिव बनानी है, अगर आपको उसमें अगर इन्वेस्ट नहीं करोगे तो डेवलप कैसा होगा, है ना। अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग घर बनानी है, स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग बनानी है, देन यू हैव टू यूज द क्वालिटेटिव मटेरियल्स, क्वालिटेटिव थिंग्स देना होगा, अच्छे इंजीनियर्स को लगानी होगी, ट्रेंड इंजीनियर्स आर देयर। सिमिलरली अगर आपको एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग बनानी है, क्वालिटेटिव टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाओ, टीचर्स को क्वालिटेटिव बनाओ, टीचर्स को अच्छे से पे स्केल दो, है ना, ट्रेनिंग शुड बी देयर। सो ये अगर आप नहीं करोगे, स्कूल में अगर फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करोगे, देन हाउ योर एजुकेशन कैसे डेवलप हो पाएगा, जस्ट थिंक। तो ये एनपी क्या बोल रहा है, 6% इनकम शुड बी स्पेंड बाय द इंडियन गवर्नमेंट, है ना, फ्रॉम हिज टोटल इनकम से 6% दो। देखो स्टूडेंट्स ने 1986 आ गया, 1986 बोल रहा है कि इन May 1986 द न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑन एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, है ना, जो कि हमारा 68 में कौन थे, इंदिरा गांधी थे, है ना। लेकिन अभी 86 में आ गए हैं, राजीव गांधी आ गए हैं, जो कि अर्लियर अनाउंस जनवरी 1985 से ये आगे से अनाउंस कर दिए थे, ओके। बट इट वाज नेम्ड एज स्पेशल एम्फासिस ऑन, ये जो हमारा 1986 था ना स्टूडेंट्स, ये मेनली एम्फासिस किया था रिमूविंग द डिस्पैरिटीज को रिमूव करो सोसाइटी से। देयर इज नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, देयर इज नो कल्चरल डिफ्रेंशिएशन, देयर इज नो लैंग्वेज डिफ्रेंशिएशन, देयर इज नो cultural socio-economic disparities between the students inside the classroom, and students को feel कराओ equalized education opportunity, all students get the equal chance to get education. The students may be what the rich culture, students may belonging from the poor culture, जो भी कल्चर से बिलोंग कर रहे हैं, जो भी लैंग्वेज कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, हमें बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स कैन गेट इक्वल अमाउंट्स ऑफ नॉलेज इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे। नेक्स्ट हो गया हमारा द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पॉलिसी इज टू व्हाट, प्रोवाइड द इक्विवेलेंट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल इंक्लूडिंग लाइक द वुमेन एजुकेशन। वुमेन को इम्पोर्टेंस दो, वुमेन एजुकेशन प्रोवाइडेड, है ना, वुमेन एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड। एसटी स्टूडेंट्स को इम्पोर्टेंस दो, देन द एससी स्टूडेंट्स को इम्पोर्टेंस दो। सो वुमेन एजुकेशन, एसटी एंड एससी कम्युनिटीज को एजुकेशनल इक्विवेलेंट इक्वलाइज्ड एजुकेशन प्रोवाइड करो, है ना। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि बैकवर्ड एरियाज जिन्हें कि हम बोल रहे हैं वीकर सेक्शन को डेवलप कराओ। when we strengthen the weaker part of our country, जो तभी हम क्या कर पाएंगे, हमारा कंट्री को डेवलप्ड कर पाएंगे,
क्योंकि इंडिया इज अ काइंड ऑफ कंट्री, बहुत सारा मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ मतलब 80% पीपल क्या हो रहे हैं, दे आर इकोनॉमिकली सफर, दे आर वेरी मच पुअर कैटेगरी, है ना। अगर हम इन्हें एम्फासिस देंगे, ये वीकर कैटेगरी को अगर हम एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, इन्हें अगर डेवलप करना चाहेंगे, तो हमारा एजुकेशन, हमारा कंट्री सब कुछ डेवलप्ड हो जाएगा। इसलिए इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि प्रोवाइड द इक्विवेलेंट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल वीकर कैटेगरी स्टूडेंट्स। देन हम इसका की एरियाज देखते हैं जो कि 1986 एम्फासिस दिया था। एक्सपांड द स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप एक्सपांड करो, जो स्कॉलरशिप आप दे रहे हो दिस इज नॉट एनफ, दिस इज नॉट सफिशिएंट, एक्सपांशन होनी चाहिए, स्कॉलरशिप में इंक्रीजिंग होनी चाहिए। एम्प्लॉइंग मोर टीचर्स फ्रॉम द ST/SC कम्युनिटीज, है ना, ST/SC कम्युनिटीज से टीचर को रिक्वायरमेंट दिया जाए। देन provide the incentives for poor families to send their children to school regularly, है ना। पुअर फैमिलीज के पीपल जो कि पेरेंट्स जो कि उनके बच्चों को स्कूल भेजने के लिए दे आर अनेबल टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द स्कूल, उन्हें क्या करो, उन्हें इंसेंटिव्स प्रोवाइड करो, उन्हें कम्युनिकेशन के लिए पैसे दो, उन्हें ड्रेस कोड दो, फूडिंग फैसिलिटीज दो, सो दैट व्हाट द पुअर पेरेंट्स कैन एबल टू educate their child. Okay, then develop the new institutions, new institutions open करो, like the hilly areas में, weaker areas में, the forest areas में, मतलब जो एरिया में स्टूडेंट्स लोग एजुकेशन एक्सेस नहीं कर पा रहा है, in that field we have to develop new institutions and the trained teachers should be provided in that new institutions. Provide the housing services. टीचर को क्या करोगे, अगर एक टीचर को हिली एरियाज को आप भेज रहे हो तो तुम्हें वहां क्या करनी होगी, हाउसिंग फैसिलिटीज देनी होगी, एंड सो मेनी स्पेशल सर्विसेज आल्सो प्रोवाइडेड टू द चाइल्ड एज वेल एज द टीचर आल्सो। फॉर प्राइमरी एजुकेशन द नेशनल पॉलिसी एंड एजुकेशन कॉल्ड फॉर द चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, है ना। ये बोला था कि प्राइमरी एजुकेशन को अगर तुम्हें डेवलप करनी है तो बच्चे को क्या होनी है, बच्चों को बच्चों की तरह पढ़ाओ, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन शुड बी देयर। एंड यहाँ बोला जा रहा है चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, देन व्हाट, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हमें नहीं करनी है, हमें देनी है चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, वी हैव टू एनकरेज। एंड दिस वाज ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी उस टाइम लॉन्च हुआ था। और क्यों लॉन्च हुआ था, प्राइमरी एजुकेशन को एक्सपांड करने के लिए, नेशन वाइड बनाने के लिए चाइल्ड सेंटर अप्रोच एज वेल एज द ऑपरेशनल ब्लैक बोर्ड शुड बी इम्प्लीमेंटेड। देन अंडर दिस स्कीम द ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम वाज एक्सपैंडेड, दैट इज इंदिरा गांधी नेशनल ओपन इंस्टीट्यूट और ओपन यूनिवर्सिटी, है ना, जो कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट है, विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1985। और ये रिकमेंडेशन किसने दिया था, 1986 दिया था कि ओपन एजुकेशन शुड बी देयर, डिस्टेंस एजुकेशन शुड बी देयर, सो दैट मोर एंड मोर यूथ्स कैन गेट एजुकेशन इन देयर कन्वीनियंट वे। देन हम देखेंगे अभी प्रोग्राम ऑफ एक्शन, है ना। प्रोग्राम ऑफ एक्शन तो जानना बहुत जरूरी है। अभी इस प्रोग्राम ऑफ एक्शंस जो था 1992 में आया था, जो कि हमारे इसका थर्ड पार्ट हम वी कैन से 1986 का थर्ड पार्ट हम बोल पाएंगे। एंड देखो इन 1992 क्या हुआ था स्टूडेंट्स, नेशनल पॉलिसी एंड एजुकेशन वाज मॉडिफाइड बाय PV नरसिम्हा, है ना। जो 1986 में एजुकेशन पॉलिसी बना था उसको मॉडिफाइड किया गया, रीमॉडिफाइड किया गया। और मॉडिफाइड किया गया कौन किए, PV नरसिम्हा किए, PV नरसिम्हा राव के द्वारा किया गया, जो कि गवर्नमेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर उस टाइम थे मनमोहन सिंह, है ना। मनमोहन सिंह उस टाइम कौन थे, प्राइम मिनिस्टर थे। एंड ही हैज अडॉप्टेड इन 2005 व्हिच वाज रिकॉग्नाइज्ड एज कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, जिसे कि 2005 में उसे क्या किया गया, अडॉप्ट किया गया एंड इसे रिकॉग्नाइज्ड किया जाता है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बोल के। इट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। तो जो हमारा 1992 नेशनल पॉलिसी एंड एजुकेशन है, ये की हाईलाइट्स एरिया है ना, कौन कौन से एरियाज को हाईलाइट किया है हम देखते हैं।
All India basis common entrance examination for admission in all professional and technical programs in the country. देखो स्टूडेंट्स, अभी आया एंट्रेंस एग्जामिनेशन, है ना. बच्चों को क्या करनी है? प्रोवाइड द एंट्रेंस एग्जामिनेशन. बच्चों को कॉमन एंट्रेंस देनी है सो दैट स्टूडेंट्स कैन गेट. अभी कैरियर मार्किंग का कोई भी वैल्यू नहीं रहा, है ना. क्योंकि बच्चा अगर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस पे अच्छा कर रहा है देन ही और सी कैन गेट व्हाट? एडमिशन इन द गुड technical and professional program in the country. So the entrance examination concept was given by whom? National Policy and Education, or we can say Program of Action 1992. Okay, so here under this Government of India wide resolution dated 18 October 2001 and has laid down the three exam scheme for admission to engineering, architecture and planning programs. ये देखो 18 अक्टूबर 2001 में क्या हुआ था? थ्री एग्जाम स्कीम आ गया था. 3 एग्जाम होना मतलब 3 एग्जाम कंडक्ट होगा बोल के हमारा रिकमेंडेशन आ गया था, जो कि JEE है ना. सेकेंड हो गया हमारा AIEEE एट द नेशनल लेवल में होगा. एंड थर्ड लेवल में होने वाला है हमारा SLEE, दैट इज व्हाट? द स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस. ओके, स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन शुड बी देयर, क्योंकि स्टेट लेवल में इन स्टेट लेवल इंस्टीट्यूट हैव ऑप्शंस टू ज्वाइन व्हाट? AIEEE. So these are the 3 examination scheme should be recommended, will be recommended by whom? Will be recommended by 1992 policy. Okay, so with this problem of overlapping and also reduce the physical, mental, financial burden on students and their parents, which was very high due to the multiplicity of the entrance examinations, है ना. ये entrance examination से क्या हो गया? बच्चे का physical, mental, financial burden क्या हो रही है? थोड़ा रिड्यूस हो रही है. मतलब बच्चों देखो, अगर मैट्रिक एग्जामिनेशन में अच्छा मार्क्स नहीं आया तो स्टूडेंट्स क्या होते हैं? दे आर कम्प्लीटली डिप्रेस्ड एंड स्ट्रेस. दे फील स्ट्रेस कि नहीं आया तो हम क्या किए, हमारा फ्यूचर बर्बाद हो गया. दे फील लाइक दैट, है ना. इमेच्योर्ड होते हैं. ये जब एंट्रेंस एग्जामिनेशन आ गया then the good students can achieve, obviously they achieve the good marks. तो यहाँ क्या होती है? उनका बर्डन जो है, पेरेंट्स का भी बर्डन जो है, अगर बच्चा अगर अच्छा मार्क्स लाया तो उसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट क्या होगा? उसे नसीब होगा नहीं. स्टूडेंट्स कैन गेट द एडमिशन एट द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट so that the low amount of monies are needed. Okay, so it is very much benefited for the professional engineering and the engineering, architecture and planning programs examination. So students, आज के लिए हमारा वीडियोस हम यहाँ रखते हैं, है ना. नेक्स्ट हमारा जो वीडियोस होगा उसको हमारा एक डिफरेंट कमिशंस के ऊपर होगा. सो बी कंटिन्यू विथ आवर चैनल and whatever the problem faced in this video program, so ask me in the comment section and I will solve your all kind of doubts. And thank you for listening me. Thank you so much.